ट्रिपल एस मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं डिटरमिनेंट के बारे में। डिटरमिनेंट में हम आप लोगों को इसके इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी, फिर इसकी परिभाषा के बारे में, फिर यहाँ पर संकेत के रूप में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। जिसमें इतिहास के बारे में देखें तो सारणिकों का आविष्कार जो है G.W. लाइबनिज़, जो आपको आगे की कक्षाओं में इनका नाम आपको मिल जाएगा, को माना जाता है। और सन 1693 में एक जापानी वैज्ञानिक थे सेकी कोवा, या आविष्कारक बोल सकते हैं इनको, ऐसा ही एक नियम खोजा सारणिकों से संबंधित। फिर हुआ क्या, इन सब का प्रयोग अधिक प्रभाव तो न डाल सका, परंतु 1750 में जी क्रैमर, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, सारणिकों की पुनः खोज की। और सारणिकों की वर्तमान संकेतन पद्धति जो चल रहा है, ए कैली जो थे हमारे गणितज्ञ, ए कैली ने 1841 ईस्वी में किया था। इस तरह से हम डिटरमिनेंट के इतिहास पे चले गए थे, जो हमने देखा है ना। अब इसकी परिभाषा के बारे में यदि हम आते हैं तो परिभाषा में लिखा है कि सारणिक एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक या आप बहुपद है। सारणिक एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक या बहुपद है जिसमें प्रयुक्त राशियां या जो अवयव रहते हैं, जो प्रयुक्त राशियां जो अवयव रहते हैं की संख्या पूर्ण वर्ग रहती है। इस परिभाषा को हम आगे बढ़ाएंगे, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम इसमें परिभाषा में कहना क्या चाहते हैं। और संकेतन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। संकेतन इसका एक दो रेखाओं के बीच में कोई एक मैट्रिक्स रहता है, जैसे मैट्रिक्स हम ए माने तो उसका संकेतन अभी ये है ना, देख लीजिए आप लोग। डी से व्यक्त कर सकते हैं इसको, डी मीन्स डिटरमिनेंट, ये हो गया डिटरमिनेंट, ये हो गया डिटरमिनेंट ए, इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। और फाइनली ये देख सकते हैं एक त्रिभुज आकार का बना है, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। इस तरह से हमने इसके संकेतन के बारे में, डिटरमिनेंट के अंतर्गत संकेतन के अंतर्गत एक संकेत हमने बताया था कि एक दो रेखाओं के बीच में ए शब्द लिखा है। यहाँ पर बहुत लोगों का मतलब कंफ्यूजन रहता है कि ये मॉड्यूल भी पढ़ा जाता है, बट हम डिटरमिनेंट में इसको मॉड्यूल नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए दिया है, मान लीजिए 1 2 3 4 दिया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं, आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। और जब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हमारे जो मैट्रिक्स वाले जो साइन सिंबल है, मीन्स इस तरह के सिंबल जो है, जो मैट्रिक्स सिंबल है, वो कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे आपको। ये सारणिक हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4। ये हमारा डिटरमिनेंट या सारणिक का मतलब संकेत व्यक्त करता है। मापांक का व्यक्त कब करता? यदि ये मैट्रिक्स ना होता, ये जो है ये मैट्रिक्स ना होकर कोई संख्या होता, मान लीजिए वो संख्या -3 है, तब हम बोलते हैं इसका मापांक है, ये मॉड्यूल है। मॉड्यूलस या मापांक जो भी पढ़ते हैं उसको निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे एक बात लिख के आ रही है, केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं, केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। अभी तक आव्यूह में हमने देखा क्या कि आव्यूह का जो जोड़ होता है, जोड़ सीखा आपने, घटाना सीखा, गुणा सीखा, आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम निकालना सीखा, व्युत्क्रम या प्रतिलोम, जिसको हम लोग ए इनवर्स के नाम या बी इनवर्स या जो भी है ए इनवर्स के नाम से जाने जाते थे, है ना। तो जोड़ घटाना गुणा या व्युत्क्रम या प्रतिलोम सीखा। बट यहाँ पर जो हम हैं, इनका जो सारणिक है, सारणिक से होता क्या है कि आव्यूह का, कौन से आव्यूह का? वर्ग आव्यूह का एक मान मिलता है, एक मान हमको मिल के आएगा। अभी तक क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक आपको आव्यूह दिया है 1 2 3 4 2/2 का मान लीजिए दिया है आव्यूह, इससे एक अन्य आव्यूह होता तो उससे हम जोड़ घटाना गुणा या उसका प्रतिलोम निकाल सकते थे। बट इसका जो मान है कि इसका कोई एग्जैक्ट मान निकल के आए, चाहे वो रियल नंबर में हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, वो मान नहीं मिलता था। तो हम सारणिक की सहायता से इसका कुछ मान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मान लो कि हमारा वर्ग आव्यूह ए इक्वल है तो ये सारणिक या डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। तो ए इक्वल सारणिक ए इक्वल ये आपका 1 2 3 4 इस तरह से कहलाएगा। और ये भी बातें हम बताएंगे आपको कि केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। इस बात को हम थोड़ा सा और विस्तार से बताते हैं कि मान लीजिए अदर ऑर्डर का है कोई, और आव्यूह जो हमारा है वो अदर ऑर्डर का है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 2/3 का मैट्रिक्स हो गया।
तो इस मैट्रिक्स का मतलब जो सारणिक का मान निकालेंगे उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि अदर ऑर्डर के अगर वर्ग अवयव ना हो, उसके अलावा अगर किसी ऑर्डर का हमको सारणिक का मान निकालना हो तो उसका मान हमारे पास प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सारणिक में ये वर्ग अवयव का होना मस्ट है। मीन्स 2/2 का या 3/3 हम लोग कि एक कोटि के अवयव का सारणी। यहां पर लिखा है कि एक सारणी दिया है ए इक्वल हमको एक एलिमेंट का यानी 1/1, इसको बोल सकते हैं 1/1 का मैट्रिक्स, यानी मीन्स एक वर्ग अवयव दिया है और इसका यदि हम सारणी का मान निकालेंगे तो कुछ इस तरह से लिख जाएगा ये, और ये आएगा मॉड के अंदर, इसका मान हो जाएगा आपका ए। तो इस तरह से हम एक कोटि या 1/1 जो हमारे पास एक वर्ग अवयव दिया है तो उसका मान आपने देख लिया होगा, ये निकल के आया। ठीक इसी प्रकार से एक द्वितीय कोटि के अवयव का सारणी जो होता है उसकी कुछ व्यवस्था देखते हैं, कैसा क्या मतलब व्यवस्था दिया है। एक मैट्रिक्स हमको दिया है 2/2 का, कितने बाई कितने का, 2/2 का, जिसका हमने लिखा है ABCD, ठीक है ना। और ये अवयव के अंतर्गत भी हम आपको बता चुके हैं कि ये पंक्ति 1 कहलाती है, मीन्स R1 रो 1 कहलाया, ये पंक्ति R2 कहलाई, ये आपका C1 कहलाया, ये आपका C1 कहलाया, ये आपका C2 कहलाया पंक्ति। इससे सारणिक का मान निकालते हैं हम, तो इससे सारणिक का मान क्या मिलेगा, इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट A इक्वल टू दो रेखाओं के अंदर या दो वर्टिकल रेखाओं के अंदर ये एलिमेंट जो है इनको हम लिख लेंगे ABCD। यहां से एक बात फिर ये वाली आती है जो हमने लिखी है, हम बता रहे हैं आपको इतना लेख आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप वीडियो पॉज करके आप सर्च कर लीजिए, जो हम आज आपको बता रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन, डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन, इतना विस्तार से आप लोगों को डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन किसी ने नहीं बताया होगा। सीधे वो प्रॉब्लम सॉल्व को कंपटीशन या प्रतियोगिता के लिए भी काम आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैट्रिक्स ए दिया है 2/2 का, जिससे डिटरमिनेंट का मान ABCD दो रेखाओं के बीच में आपका आ गया। अब यहां से नई बात जो हमने अभी बताई खुल के आई कि ABCD सारणी के अवयव कहलाते हैं। ABCD मैट्रिक्स में भी अवयव कहलाते थे, इस तरह सारणी के भी अवयव कहलाएंगे। अब इनको हल करने का तरीका क्या है, हल करने का तरीका ये है कि आप दो विकर्ण देख रहे होंगे, एक विकर्ण ये देख रहे हैं और एक विकर्ण ये देख रहे हैं। मीन्स फिर से देख लीजिए आप लोग, विकर्णों को देखें, दो विकर्ण आपको दिख रहा होगा, एक विकर्ण ये दिख रहा है और एक विकर्ण ये दिख रहा है। ऐसा मैट्रिक्स में नहीं हो पाता, इसलिए सारणिक का इजाद हुआ। ठीक इस तरह से आपको एक विकर्ण दिख रहा होगा, दो विकर्ण दिख रहे हैं सॉरी। तो इसमें होता क्या है, आप ऊपर से आइए, ए का गुणा डी में करिए, ए का गुणा डी में करिए, मजा बहुत आने वाला है, सारणिक में बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे। ए का गुणा डी में माइनस, और नीचे से जाइए ऊपर की ओर CB, इसको हम चक्री क्रम में BC लिख ले रहे हैं, BC। ये हमारा रिजल्ट देगा। अब यहाँ कोई संख्या होती ABCD के स्थान पर कोई संख्या होती तो उसका सारणिक का मान कोई एक संख्या, वास्तविक संख्या या कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स में होता तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता। तो ये बात तो हमने बता दी थी कि ABCD सारणी के अवयव कहलाते हैं। फिर इसमें दो पद आए, देखिए एक AD आया, एक BC आया, तो ये क्या कहलाते हैं, सारणिक के पद कहलाते हैं, सारणिक के पद कहलाते हैं। और ये जो पूरा आया है AD माइनस BC, ये देखिए तीसरी बात खुल के आ रही है, जो हमको जो व्यंजक मिला है AD माइनस BC, ये सारणिक का विस्तार या प्रसार कहलाता है। आप लोग देख रहे होंगे सारणिक के प्रयोग या अनुप्रयोग से संबंधित कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इनके प्रयोग जो देख लीजिए कि समीकरण समूहों का वर्गीकरण, अर्थात समूह का हल संभव होगा या नहीं। क्लास 10th में आप लोग ने देखे होंगे ये समीकरण का हल संभव वगैरह है, कितने हल होते हैं इस तरह के निकालने में, तो सहायता होती है। यदि हल संभव है तो कितने हल हो सकते हैं, ठीक। और इसका उच्च बीजगणित आगे की कक्षाओं में सारणिक का एक प्रमुख स्थान रहता है। कैलकुलस में भी देख लीजिए, कैलकुलस में एक से अधिक चरों के प्रतिस्थान, यानी इसको बोलते हैं हम लोग एक प्रकार से प्रतिस्थान, सब्स्टिट्यूशन वैल्यू से संबंधित नियम लिखने में भी हमको सारणिक सहायता करता है कैलकुलस के अंतर्गत। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, ये हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी सारणिक की।
और इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। ये बुलेट पॉइंट जो दिया है 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, इसको भी हम ज्ञात करेंगे। और फिर ये समीकरण, जो रेखा का समीकरण होता है 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं का समीकरण, जो आप लोगों ने 2D में भी पढ़ा है। और यहाँ पर हम सारणिक की सहायता से भी 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात करेंगे। अभी तक सारणिक के बारे में आप लोगों ने देखा तो, लेकिन सारणिक के उद्देश्य में, सारणिक में हम क्या क्या सीखेंगे ये देख लेते हैं। कि सबसे पहले जो वर्ग आव्यूह दिया रहेगा उसके सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं आप, है ना। और फिर वर्ग आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम, ये इनवर्स, जो अभी हमने पिछली मतलब चैप्टर में बताया था कि उससे प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से भी ज्ञात कर सकते थे। और उसमें जब प्रारंभिक रूपांतरण का बताया था तो हमने ये बोला था कि जब हम सारणिक पढ़ाएंगे तब उसमें भी हमको आव्यूह की व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात कर सकते, मतलब ज्ञात करना बताएंगे। तो ये इनवर्स निकाल सकते हैं। और रैखिक समीकरण निकाय के हल भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम 2 मेथड से बताएंगे। एक साधारण जो सिंपल तरीका रहता है वो बताएंगे, और एक आता है क्रैमर के नियम से। तो क्रैमर के नियम का भी मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में और अपनी कक्षाओं में भी सवाल मतलब जो है क्रैमर नियम से लगाने के लिए, रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए आते हैं। तो हमने आज सारणिक के बारे में बहुत ही विस्तार से विषय वस्तु चर्चा